बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिलसिला तामीर खुदी में मैं हूँ आपके साथ इरम हसन। लोगों की ज़िंदगी में हर तरह के हालात पेश आते रहते हैं। कभी हम गमज़दा होते हैं और कभी खुशो खुर्रम होते हैं, कभी बीमार होते हैं और कभी सेहतमंद, और कभी कोई गरीब होता है और कभी मालदार हो जाता है, कभी परेशान और कभी पुरसकून। देखिए, इन्हीं हालात के मुताबिक हमें मिजाज में तब्दीली लानी चाहिए। मिजाज में इसी तब्दीली की वजह से लोगों से मेल मुलाकात के वक्त इनकी बातों को नापसंद करते हैं और बात को पसंद करते हैं। ये इस वक्त के हालात पर होता है कि हालात किस तरह के चल रहे हैं। अगर आप किसी से ऐसे वक्त हंसी मजाक की बात करेंगे जबकि वो परेशान नहीं है बल्कि पुरसकून हाल में है, तो वो आपकी मज़ाहिया बात पर बहुत खुश होगा और आपकी पुरमजाक बात को पसंद करेगा। लेकिन अगर इस वक्त वो किसी परेशानी में मुब्तला होगा तो इसको ये बात बहुत बुरी लगेगी। लिहाजा अगर कोई गम का मौका है और लोग गम की हालत में बैठे हैं तो ऐसे मौके पर ज़ोर से हंसना या कोई ठट्टा लगाना वगैरह इंतहाई गैर मुनासिब सी हरकत है। अलबत्ता अगर कोई सैर तफरी का मौका हो, जैसे हम दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए, आम जिंदगी में जब हम लोगों से मिले जुलें तो उनसे मामलात और बातचीत में इनकी नफ्सियात और एहसासात का किस तरह ख्याल रखें। देखिए, फ़र्ज़ करें कि एक औरत है जिसको इसके खावंद ने छोड़ दिए, यानी कि तलाक दे दिए। इसकी माँ है ना बाप है, दोनों फौत हो चुके हैं। अब वो अपने भाई और भाभी के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं, यानी कि वो उन पर एक तरह से बोझ है। अभी वो इसी सोच में है कि इतने में इसके एक जानने वाली हमसाई आती हैं और वो आते ही अपने घर की बातें शुरू कर लेती हैं कि कल मेरे मियाँ ने बड़ा इसरार किया और हम होटल गए, हमने खाना खाया, मैं उनके साथ गई थी, फिर हम बाज़ार गए और उन्होंने मुझे सूट दिलाया और फिर हमने बच्चों के लिए भी शॉपिंग की, और जो शॉपिंग हमने की है वो मैं अपनी बहन की शादी में पहनूंगी। फिर मैं एक सुनार की दुकान में भी, हत्ता कि वो मतलब उसको अपनी पूरी शॉपिंग की पूरी दास्तान सुनाती है। अब जो बेचारी जो तलाक याफ्ता औरत होती है वो बातें सुन रही होगी और सोच रही होगी कि जब मैं अपनी भाभी के घर रहूँगी तो मेरा क्या हाल होगा। देखिए, सवाल ये है कि एक ऐसी औरत से जो अपनी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, मैरिड लाइफ से नाकाम हो चुकी है, तो क्या उससे ऐसी बातें करनी चाहिए? क्या ऐसा करना मुनासिब है? देखिए, आप सब सोचिए कि क्या जो तलाक याफ्ता औरत है उसके दिल में उसकी हमसाई के लिए कोई मोहब्बत भरी होगी, या वो कभी उसके साथ बैठने और बातें करने को पसंद करेगी? हम सब का जवाब यही होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बल्कि उसके दिल में उसके लिए नफरत, कदूरत, हकारत भर गई होगी। अब हमें सोचना ये होगा कि इसका हल क्या है। क्या हम इस मौके पर झूठ का सहारा लें कि हम क्या करें कि सामने वाले को दुख तकलीफ ना पहुंचे? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस मौके पर झूठ बोलें, बल्कि हमें मुख्तसर बात करनी चाहिए। मसलन अगर वो उसकी हमसाई शॉपिंग पे गई भी थी तो वो ये भी तो कह सकती थी कि हमें बहुत ज़रूरी काम था, हमने वो पूरे किए। तो देखिए, इस तरह उन्होंने झूठ भी नहीं बोला और अपनी बात पूरी तरह से बयान भी नहीं की कि हमने ये किया वो किया। तो इसके बाद ऐसी बातें करनी चाहिए कि जिसको सुनकर वो जो तलाक याफ्ता औरत थी उनको सब्र आए, उनका गम हल्का हो। देखिए, ये अक्सर हम देखते हैं कि दो दोस्त एक क्लास का इम्तिहान देते हैं, इनमें से एक तो पास हो जाता है बहुत अच्छे नंबर लेकर, अच्छे नंबर लाता है, लेकिन जो दूसरा दोस्त होता है वो बहुत से पर्चों में फेल हो जाता है या उसके कम नंबर आते हैं और उसको यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलता। अब आपके ख्याल में क्या ये मुनासिब है कि जब अच्छे नंबरों से पास होने वाला अपने दोस्त से मिले तो जिस यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हुआ है, लिया है उसने, वहाँ के हालात बयान करें और उसको जो स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं उनका जिक्र करें? देखिए, हम सब का जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं। फिर इसका हल, अब हम बोलेंगे कि हम झूठ तो बोल नहीं सकते, बिल्कुल सही, लेकिन इसका हल ये होगा कि वो ऐसी आम बातें करे जिससे इसके दोस्त का गम हल्का हो। मसलन यूनिवर्सिटी में तलबा के रश का जिक्र करे और बताए कि दाखिलों में क्या क्या मुश्किलात हैं और बहुत कम तलबा को दाखिला मिलने की उम्मीद है। इससे जाहिर है कि इसके दोस्त का दिल का बोझ लाजमी तौर पर हल्का होगा। वो अपने दोस्त को अपना हमदर्द भी मानेगा और इसके लिए अपने दिल में इज्जत, प्यार, मोहब्बत भी महसूस करेगा। इससे दोस्ती भी बढ़ेगी और आपस में मिलने का रुझान भी बेहतर होगा। इसी तरह के हम देखते हैं कि दो दोस्त आपस में मिलते हैं
اور جن میں سے ایک کے والد تھوڑا سا شاہ خرچ ہیں، یعنی کہ وہ دل کھول کر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور دوسرا جو دوست ہے اس کا والد کچھ تھوڑا بخیل ہے اور وہ اپنے بیٹے کو اتنا ہی دیتا ہے جتنا وہ اپنے اخراجات کو پورا کر پائے۔ اب جو سخی دل والے باپ کا بیٹا ہوگا اس کو مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ جب ملے تو اپنے والد کی شاہ خرچی کی داستانیں سنائے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اس دوست کو اپنے والد کی بخیلی یاد آئے گی اور اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی، اور نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے پاس بیٹھنے سے گریز کرے اور اس کی باتیں سننے میں دلچسپی نہ لے۔ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے احساسات اور نفسیات کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جزام والے شخص کو زیادہ گھور کر یا دیر تک نہ دیکھو، یعنی کہ جزام کس طرح کا مرد ہے، یعنی کہ انسان کی جو جلد ہوتی ہے وہ اس سے خراب ہو جاتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو زیادہ دیر گھور کر یا دیر تک نہ دیکھو۔ کیوں؟ جزام والے کی جلد کیونکہ اوپر سے خراب ہو جاتی ہے، تو لہذا جب وہ لوگوں کے پاس سے گزرے تو انہیں اس کی جلد کو غور سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ پھر اس کو اپنی خراب جلد اور بیماری کا خیال آئے گا اور وہ بیچارہ غمزدہ ہوگا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے جذبات اور احساسات کا جس طرح خیال رکھا ہے وہ ہمارے لیے مثالی ہے اور لطف و کرم کا نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب بھی انہی اصولوں کو فالو کریں، انہی کی پیروی کریں، تاکہ ہم اپنے رشتوں کے اندر توازن کو برقرار رکھ سکیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔